हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF मालूम करें 135 और 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले भी सॉल्व किया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोगों ने HCF इससे पहले भी निकाला है। तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे फिर से A और B फर्स्ट हम लोगों को निकालना है। सो A जो कि B से बड़ा होना चाहिए। सो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 135 या 225? 225। सो 225 take it as A and 135 take it as B. So इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? A यानी 225 को 135 से डिवाइड करना है। सो इसको डिवाइड करने के बाद एज 135 1 जा 135, रिमाइंडर शेषफल 90। सो शेषफल 90, 135, क्वोशंट 1 एंड 225। सो इसे हम लोग फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्वरूप में लिखेंगे। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है क्या बच्चों? नहीं। सो हम लोगों को इसे फिर से सॉल्व करना है जब तक कि लास्ट आंसर या फिर रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाता। फिर से हम लोग इसे 135 को एज अ भाजक लेंगे 135, और जो कि रिमाइंडर शेषफल था उससे हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। सो 135 अभी हो गया भाज्य और शेषफल जो कि हो गया भाजक। सो 90 1 जा 90, रिमाइंडर शेषफल 45। सो अगेन उससे समीकरण के रूप में लिखिए। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गया नेक्स्ट समीकरण, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। तो इसे हम लोगों को फिर से सॉल्व करना है, जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। 45 रिमाइंडर है, 90 जो कि यहाँ पे भाजक है। अभी इसे हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर से 90 को हम लोग रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करेंगे। सो 45 2 जा, सो 45 2 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 90। सो 45 2 जा 90। सो 90 माइनस 90 0। सो शेषफल जो कि 0 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे समीकरण समाप्त होता है। सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अभी यहाँ पे जब शेषफल 0 आया है तब यहाँ पे कौन सा नंबर है? 45। मतलब 45 नंबर 135 और 225 का HCF है। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38220 का हम लोगों को HCF फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। सो इसमें से फिर से बड़ा नंबर कौन सा है? 38220। छोटा नंबर 198, 196। सो हमें फिर से यहाँ पे 38220 को 196 से डिवाइड करना है। सो जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तब हम लोगों को आंसर मिलता है 195। सो यहाँ पे शेषफल जो कि 0 आ रहा है। सो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में 195 क्वेश्चन आने के बाद आंसर 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आने के बाद समीकरण समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 3q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है।
फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, r जो कि b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या फिर 0 यानी 0 to 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे हम लोग 5 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 6 क्यूब प्लस 5 दिया है। सो मतलब लास्ट रिमाइंडर हम लोगों को क्या लेना है? 5। सो नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब कैसे आया? जब अगर हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 हर समीकरण में पुट करते हैं और r की वैल्यू अगर हर टाइम चेंज हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में है 0, अगर r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब, r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 कैसे आया? r की वैल्यू 3 पुट करके। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, r इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, r इज इक्वल टू 5। सो बहुत इजी है ना? बहुत इजी है। सो हमें हर टाइम सिर्फ r की वैल्यू चेंज करनी है। नेक्स्ट जहां जहां पे r इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 यानी विषम संख्या है, वहां पे हम लोगों को जो a मिलेगा वो विषम पूर्णांक होगा। क्यों? कैसे? अगर हम लोग 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 2 जा 12 एंड 12 प्लस 1, सो आंसर क्या आएगा? 13। मतलब 13 विषम पूर्णांक संख्या है, यानी यहाँ पे 6 क्यू है हर इक्वेशन में। सो उसमें अगर हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं यानी विषम पूर्णांक प्लस कर रहे हैं तो आंसर यानी वो इक्वेशन विषम पूर्णांक आएगा। अगेन अगर हम लोग विषम पूर्णांक ऐड कर रहे हैं तो फिर से आंसर विषम पूर्णांक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? HCF, राइट। यहाँ पे हम लोगों को फिर से 616 एंड 632 का HCF निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। सो 616 और 32 का HCF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा नंबर और छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो बड़ा नंबर कौन सा है? 616। सो 616 एज A एंड 32 एज B। मतलब क्या करेंगे हम लोग? 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। सो 616 को 32 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 19 एंड रिमाइंडर आता है 8। सो इसी डिवीजन को हम लोग फिर से प्रमेय में यानी समीकरण में लिखेंगे। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। यहाँ पे 8 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसे हम लोगों को फिर से करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके 32 और 19 का अभी हम लोग फिर से HCF निकालेंगे। 32 इज इक्वल टू 8 जो कि पिछले इक्वेशन में जो कि यहाँ पे रिमाइंडर था उससे उस नंबर से हम लोगों को 32 को डिवाइड करना है। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 यानी 32 को 8 से डिवाइड करना है। सो 8 4 जा 32, सो रिमाइंडर इज 0। सो ये समीकरण यहीं पे समाप्त हो जाता है। सो जब 0 हम लोगों को रिमाइंडर मिल रहा है तब यहाँ पे कौन सा नंबर है? 8, यानी 8 ये जो नंबर है 616 एंड 32 का HCF है। हमेशा याद रखना है हमें कि जब 0 आता है रिमाइंडर तब वहां पे जो नंबर होगा वही नंबर दोनों नंबरों का HCF होगा। सो स्तंभों अगर 616
और 32 का HCF अगर 8 है, मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। मतलब वो कितने स्तंभ बनाएंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसे हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके सॉल्व करना है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको सिद्ध करना है कि x² को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है किसी पूर्णांक 3q के लिए 3q+1 या 3q+2 के रूप का है। इसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि वो इक्वेशन क्या आ रहा है। अभी सभी का वर्ग निकाल के दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? पहले x² करना है। x² इज इक्वल टू 3q²। 3q², 3 3 जा 9, q²। x² इज इक्वल टू 9q²। यहाँ पे हम लोग 9 को 3 इंटू 3 में स्प्लिट करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग 3 कॉमन लेके 3q² ब्रैकेट में रखेंगे, x इज इक्वल टू 3m। ये m यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q²। मतलब इस समीकरण में हम लोगों ने 3q² के लिए m ये वैल्यू रखी है। इससे हम लोगों को इक्वेशन यहाँ पे इज इक्वल टू 3m मिल रहा है। जो हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना था वो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 3q+1। अभी हमें इसे भी स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x² इज इक्वल टू 3q+1 इज द होल स्क्वायर। अभी ये जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये हम लोग नॉर्मल स्क्वायर से नहीं कर सकते, हम लोगों को इसे फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। फॉर्मूला यूज करके अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3q द होल स्क्वायर प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1²। 3q² 9q² प्लस 2 3 जा 6q इंटू 1 6q प्लस 1² 1। 9q² प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पे अगर हम लोग 3 को स्प्लिट करेंगे, इस समीकरण में से हम लोग 3 एज ए कॉमन लेंगे और बाहर रखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3q² प्लस 2q प्लस 1। 3q² प्लस 2q, यहाँ पे हम लोग 3q² प्लस 2q को m पुट करेंगे। इक्वेशन x इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जो कि हम लोगों को इससे पहले निकालना था। ये इक्वेशन, ये समीकरण यहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसे भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर, 9q² प्लस 2 3q इंटू 2 प्लस 4, 9q²
3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 क्यू प्लस 4. So 3 q square plus 4 q plus 4. So फिर से 3q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू 3m प्लस 4. इससे हमें सेकेंड समीकरण भी मिल गया. क्वेश्चन 5. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है. माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अंतः जहां b इज इक्वल टू 3 है. सर्वप्रथम x इज इक्वल टू 3q रखने पर x इज इक्वल टू 3q, x इज इक्वल टू 3q. यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, घन करना है. मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब. 3 क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब. x क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब. यहाँ पे हम लोग 9 इंटू 3 क्यू क्यूब. इसके बाद 9m x क्यूब इज इक्वल टू 9m. यहाँ पे m इज इक्वल टू हम लोग 3q क्यूब रख रहे हैं. x क्यूब इज इक्वल टू 9m फर्स्ट, जो कि हम लोगों को यहाँ पे मिल गया. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3q प्लस 1. इसका फिर से हम लोगों को क्या करना है, क्यूब. 3q प्लस 1 क्यूब. a प्लस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. यहाँ पे 3q क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस 3a क्यूब 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब. 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q प्लस 1 क्यूब. अभी यहाँ पे अगर हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 9 3 जा 7 की q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1. इसके लिए हम लोग m पुट करेंगे. 9m प्लस 1. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जो कि हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया है. नेक्स्ट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूब. 3q क्यूब प्लस 3 q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब. 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3 3 जा 9 q इंटू 4 प्लस 8 27 q क्यूब प्लस 9 2 जा 18 q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 q प्लस 8। फिर से यहाँ पे हम लोग अगर 9 कॉमन निकालेंगे सो 9 3 जा 3 q क्यूब प्लस 6 जा 18 q स्क्वायर प्लस 4 जा 36 q प्लस 8। सो इस पूरे समीकरण के लिए हम लोग पुट करेंगे m। सो 9m प्लस 8 जो कि हम लोगों को निकालना था। सो x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? यूक्लिड डिवीजन लेमा से यानी यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करके समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।